Hello students, welcome to Navankur Dizzy Lessons. We are going to study chapter 6 part 6. अभी तक हमने chapter 6 क्या नाम है chapter 6 का lines and angles. अभी तक हमने chapter 6 की part 5 तक कर लिया था, मतलब 6.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी. आज हम करने जा रहे हैं 6.3. अब 6.3 को आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है. इन फिगर गिवन बिलो साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स S and T रेस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110. फाइंड PRQ. देखिए क्या दिया हुआ है डायग्राम में. एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR. ठीक है, आप देख सकते हैं. इसके बाद क्या किया है इन्होंने, QP को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, S तक, और RQ को भी प्रोड्यूस किया है इन्होंने T तक, जिससे एंगल बनते हैं. इन्हें क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी. एक्सटीरियर एंगल बनता है RPS या SPR इज इक्वल टू 135 और PQT या TQP इज इक्वल टू 110. हमें फाइंड करना है एंगल PRQ और हमने एंगल PQR को नाम दिया है एंगल 1. ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए. आकृति 639 में त्रिभुज PQR की भुजाओं को QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S तथा T तक बढ़ाया गया है. यदि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 और एंगल PQT इज इक्वल टू 110 तो PRQ ज्ञात कीजिए. अब सबसे पहले तो हमें जो गिवन है, जो दिया गया है, वो हम राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं. क्या है, एंगल SPR इज इक्वल टू 135, एंगल PQT इज इक्वल टू 110. और जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल PRQ. ठीक है, अब आप देखिए एंगल Q इज इक्वल टू 110, ये हमें दिया हुआ है. उसके बाद अब आप देख सकते हैं एंगल Q जो है 110 है. अगर हम TR लाइन पे Q पॉइंट पे एंगल्स देखें तो दो एंगल्स बन रहा है, एक एंगल 1 और एक 110. अगर हम लाइन पर बने एंगल की प्रॉपर्टी से देखें तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री. तो वही हमने लिखा हुआ है, एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180. अब PQR को हमने नाम दिया है एंगल 1. 110 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 माइनस 170 हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री. तो एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. अब आप देखिए एंगल P जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह किसके इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 1 होगा और एंगल PRQ होगा. तो वही हमने लिखा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ. यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा या वाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब बहिष्कोण प्रमेय के द्वारा. तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस PRQ. एंगल 1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू पुट की. एंगल P की वैल्यू हमें पता है तो उसकी वैल्यू पुट की, और हमने जब 70 को ट्रांसफ़र किया तो आया हमारा 65 डिग्री. देन वी हैव फाउंड वैल्यू ऑफ एंगल PRQ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया फिगर है उसमें क्या है, एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री. आप देख सकते हैं एंगल X 62 डिग्री दिया है. एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री. मतलब हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के. XYZ के दो एंगल, XYZ में ट्राइंगल XYZ में दो एंगल्स होंगे, एंगल X और एंगल Y, जिनकी वैल्यू है 62 और 54. थर्ड की वैल्यू नहीं दी गई है. If YO and ZO are the bisectors of XYZ and XZY. अब आप देख सकते हैं YO और ZO यह क्या है, बाइसेक्टर्स. मतलब यह बिल्कुल सेंटर से ये लाइन खींची गई है कि जो एंगल है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. जो YO है वह एंगल Y को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो Z है वो एंगल Z को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है.
of angle XYZ and respectively of triangle XYZ. Find OZY, OZY और YOZ. हमें एंगल O फाइंड करना है और हमें एंगल YOZ फाइंड करना है. अब आप देख सकते हैं, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन. आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण XYZ बराबर 54 डिग्री यदि YO तथा ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं तो कोण OZY और YOZ ज्ञात कीजिए. अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, OZY ज्ञात करना है. OZY ज्ञात हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास Z की वैल्यू है. और Z की वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से. मतलब एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर हमारे पास एंगल Z की वैल्यू आ गई तो उसका हाफ करके हम एंगल OZY की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसी तरीके से हम एंगल OYZ की वैल्यू भी निकालेंगे 54 को हाफ करके. अब हमारे जो एंगल ट्राइंगल OYZ है उसमें हमें 2 एंगल्स फाइंड हो चुके हैं. हमें थर्ड एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कोण योग नियम से हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं. ठीक है, देख लीजिए. दिया है एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री. एंगल OYZ है वो है एंगल XYZ का हाफ और OZY है वह है एंगल XZY का हाफ. हमें फाइंड करना है OYZ एंड YOZ. कैलकुलेशन में क्या करते हैं, हम ट्राइंगल XYZ लेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टीज है, क्या होगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 62 प्लस 54 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्लस किया 116 आया. 116 को जब हमने ट्रांसफ़र किया तो वह माइनस में चला गया और 180 में से जब हम 116 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 डिग्री. अब हम लेते हैं ट्राइंगल YOZ. इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी कोण योग नियम लगाएंगे. तो उसमें होगा एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल OYZ हमें पता है यह है XYZ का हाफ है और OZY भी है उसका हाफ है. एंगल O हमें फाइंड करना है. 32 प्लस 27 प्लस एंगल O, मतलब हमारे पास Y की जो वैल्यू थी वह थी 64 डिग्री और जब हम उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 32. हमारे पास Z की जो वैल्यू थी वह थी 54 डिग्री, जब उसका हाफ करेंगे तो 27 आएगा. एंगल O हमें फाइंड करना है. दोनों को प्लस किया तो आया 59, उसको ट्रांसफ़र किया तो माइनस में चला गया और 180 में से 59 हमने माइनस किया तो क्या आया 121 डिग्री. हमें 2 एंगल फाइंड करने थे जो कि हम एंगल O भी हम फाइंड कर चुके हैं और दूसरा एंगल जो हमें फाइंड करना था वह था एंगल OZY. तो 64 का हाफ करके हमने वो भी फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर गिवन बिलो इफ AB पैरेलल DE एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल DCE. आप देख सकते हैं AB और DE जो है वह पैरेलल है और BAC हमें दिया हुआ 35 और CDE हमें दिया है 53. हमें फाइंड करना है एंगल DCE. अच्छा, आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल DCE है, यदि हमें इसमें एंगल E फाइंड हो जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो हमें ये कैसे फाइंड होगा, हमें पता है कि AB और DE जो है वो पैरेलल है. पैरेलल के जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं. आप देख सकते हैं कि BAC और CED अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो जो हमारा एंगल E होगा वह भी हो जाएगा 35 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम DCE इजीली फाइंड कर सकते हैं. देखिए आकृति में यदि AB समांतर DE एंगल BEC इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री, तो एंगल DCE ज्ञात कीजिए. जो हमें दिया है हमने वह लिख लिया. क्या दिया है हमें, AB पैरेलल DE एंगल BAC इज इक्वल टू 35 और एंगल CDE इज इक्वल टू 53 और हमें फाइंड क्या करना है एंगल DCE. इट्स सो ईजी टू राइट गिवन एंड टू राइट टू फाइंड इज सो ईजी. हमें क्वेश्चंस में से देख के ही लिखना होता है. अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन पे. देखिए जो मैंने आपको बताया था कि AB जो पैरेलल है वह DE के है और AE एक ट्रांसवर्सल लाइन है.
तो क्या होगा, इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वह इक्वल होंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वही मैंने लिखा है एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो एंगल ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल डी ई सी। इन ट्राइंगल डी ई सी में क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें दोनों एंगल्स की वैल्यू पता ही थी, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी 53 और 35। एंगल सी की वैल्यू में फाइंड करनी है। 53 और 35 88 होता है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हमने 180 को ट्रांसफ़र किया तो वह माइनस में गया, और 180 में से जब 88 को माइनस किया तो 92 आया। नेक्स्ट सॉरी, इन फिगर गिवन बिलो इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। मतलब जो हमें डायग्राम दिया गया है उसमें दो लाइंस दी गई हैं पी क्यू और आर, जो कि दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करती हैं, और सच दैट इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, जिससे एंगल पी आर टी बनता है 40 डिग्री, एंगल आर पी टी बनता है 95 डिग्री, एंड एंगल टी एस क्यू बनता है 75 डिग्री। हमें एस क्यू टी फाइंड करना है। अब डायग्राम देख कर ही हमें समझ में आएगा क्वेश्चन, तो हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं आकृति में यदि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। आप देखिए पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसमें पी आर टी देख सकते हैं आप, पी आर टी जो दिया है वो 40 डिग्री दिया है, आर पी टी जो दिया है वह 95 डिग्री दिया है, और टी एस क्यू जो दिया है हमें वह 75 दिया है, और हमें ज्ञात करना है एस क्यू टी। आप देख सकते हैं ट्राइंगल एस क्यू टी में हमें एक ही एंगल पता है। यदि हमें एक और एंगल पता चल जाए तो हम एस क्यू टी को एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा एंगल टी होगा वह अपने अपोजिट वर्टिकल एंगल टी के इक्वल होगा। जो उसका अपोजिट वर्टिकल एंगल टी है वह भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पी आर टी में हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है। चलिए, दिया है एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 75 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी। कैलकुलेशन में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी आर टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। 25 प्लस 40 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 135 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल टी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें एंगल टी की वैल्यू पता चल गई है। एंगल टी जो होगा वह एंगल एस टी क्यू के बराबर होगा। भाई मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वह इक्वल होते हैं, तो एंगल टी होगा एस टी क्यू के इक्वल, तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 45 डिग्री। अब ले लेते हैं हम ट्राइंगल टी एस क्यू। उसमें भी क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। वैल्यू पुट की, एंगल 45 प्लस 75 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 और 75 को जो हमने प्लस किया तो 120 आया, प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस क्यू इसी साइड रहेगा, और जब हमने 120 को ट्रांसफर किया तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो एंगल क्यू है हमारा, यह वही है एंगल एस क्यू टी जो हमें फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। आगे देख लीजिए। इन फिगर गिवन वैल्यू पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के। सॉरी, डायग्राम थोड़ा गलत बना हुआ है, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू जो है वह पी एस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा एंगल पी जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एस आर के नहीं, एस आर की। एंगल एस क्यू आर है 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी है 65 डिग्री। सॉरी, मैंने वैल्यू पुट नहीं की है इसमें। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। आकृति में यदि पी क्यू लंब पी एस, पी क्यू समांतर एस आर, एस क्यू आर है हमारा 28 डिग्री और क्यू आर टी है 65 डिग्री, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। जो दिया है वो लिख लिया। क्या दिया है हमें, पी क्यू दिया है परपेंडिकुलर पी एस के, पी क्यू समांतर दिए एस आर के, एस क्यू आर इज इक्वल टू 28, क्यू आर टी इज इक्वल टू 65, और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई। कैलकुलेशन में देख लीजिए, पी क्यू पैरेलल है
एस आर के एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। तब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि पी क्यू जो है वह पैरेलल है एस आर के, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वह इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एंड क्यू आर टी। तो पी क्यू आर बना है हमारा x और 28 के सम से, और क्यू आर टी हमें दिया हुआ है। वही किया हमने, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, 28 का ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब आप देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से p की वैल्यू में पता है कि 90 है, x हम फाइंड कर चुके हैं, y हमें फाइंड करना है, तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद x की वैल्यू है हमारी 37, y की वैल्यू फाइंड करना है, और एंगल जो p है वह 90 डिग्री है। ठीक है, 37 और 90 को 127 सम करके 7 ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू हमारी 53 डिग्री आ गई। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, देख लीजिए, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इन फिगर गिवन बिलो द साइड क्यू आर टू पी ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट एस। आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें इसकी जो साइड है क्यू आर, इसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट एस तक। इफ़ द वाई सेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के वाई सेक्टर क्या है, क्यू टी है, एंड एंगल पी आर एस का वाई सेक्टर क्या हुआ, आर टी, जो कि एक पॉइंट पर मिलते हैं टी पॉइंट पर। देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू आर प्रूव करना है ना। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमें क्यू टी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि क्यू पी आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। आप देख सकते हैं कि टी क्यू आर जो है वह पी क्यू आर का समद्विभाजक है, तो जो टी क्यू आर होगा वह पी क्यू आर के हाफ के इक्वल होगा। इसी तरीके से टी आर एस होगा वह पी आर एस के हाफ के इक्वल होगा। हमें जो प्रूफ करना है वह क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। अब आप देख सकते हैं कि एंगल पी आर एस जो होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सा दिया हुआ है हमें, एंगल पी आर एस। आप देख सकते हैं एंगल पी आर एस जो होगा वह एंगल पी और एंगल क्यू के इक्वल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल टी आर एस होगा, एंगल टी आर एस होगा वह एंगल टी और एंगल क्यू के इक्वल के बराबर होगा। ठीक है, एंगल टी आर एस को हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल पी आर एस, टी को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, और टी क्यू आर को लिख सकते हैं हम 1/2 पी क्यू आर। पी आर एस की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं, पी आर एस की वैल्यू आपने लिख ली। ठीक है, पी आर एस की वैल्यू